बीजेपी के 400 पार की क्या है इनसाइड स्टोरी? गृह मंत्री अमित शाह ने बताई। क्या संविधान बदलना चाह रही है बीजेपी? 400 सीटें लाने के बाद क्या है प्लान? ईवीएम पर क्या बोले अमित शाह? चुनाव में हारने पर क्या करेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने जमकर हमला भी बोला। उन्होंने बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार की इनसाइड स्टोरी भी बताई। अब की बार 400 पार का नारा किसने दिया, इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये नारा नहीं है। देश ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों की वजह से बहुत कुछ भुगता है। ये सब बुरा समय था। सरकारें हमारी भी बनी और कांग्रेस की भी। अटल जी ने अच्छी तरह से सरकार चलाई। यूपीए सरकार आई तो भारत दुनिया से रेस में काफी पिछड़ गया। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में देश की जनता ने स्थिरता देखी है, इसीलिए हमें 400 पार चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिर इनको क्या करने के लिए 400 पार सीटें चाहिए। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने हमें 370 सीटें तो दे ही दी थी, ये नहीं समझ पाएंगे। अभी की स्थिरता बता रही है कि ये 100 सीटें भी नहीं पार कर पाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हम बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब किसी को खत्म करना नहीं होता है। केजरीवाल का आरोप है कि कई नेता जेल भेजे गए और भी भेजे जा रहे हैं, उनकी पार्टी खत्म की जा रही है। इसका जवाब देते हुए शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर केजरीवाल ने सरकार बनाई और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी खत्म आपकी वादा खिलाफी से होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीतने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में एक साथ ये गठबंधन स्वार्थ के आधार पर हुआ है। सिद्धांत के आधार पर होता तो पूरे देश में होता। ये कैसा गठबंधन है, समझ नहीं आता। कहीं एक साथ लड़ रहे हैं तो कहीं एक दूसरे के खिलाफ। पंजाब में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर शाह ने कहा कि हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में नशा मुक्ति कैसे होगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंजाब समेत पूरे देश में नशे के कारोबार पर नकेल कस रही है। हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल में नशे के कारोबार पर नकेल लगाई गई है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बोलते हुए शाह ने कहा कि कई बार मैं कांग्रेस की बातों को समझ नहीं पाता। अगर ईवीएम ठीक नहीं है तो हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीती? ममता बनर्जी ने बंगाल में सरकार कैसे बनाई? जब ये सरकार बनाते हैं तब ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते, जब हारने की बारी आती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।